चलो मार्क हेडिंग सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। पहले समझना है दोस्तों, पहले समझना है। मान लो कि यह कोई एक यूनिट से है, दोस्त सीजियम क्लोराइड को यदि ब्रेक करोगे तो वह CS प्लस और Cl। तो सीजियम क्लोराइड जो होता है दोस्त वो रहता कहाँ पे है? सीजियम जो है इस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे रहता है। किसमें रहता है? बॉडी सेंटर पे रहता है। और Cl माइनस जो है इसके प्रत्येक कॉर्नर पे रहता है। कहाँ पे रहता है? प्रत्येक कॉर्नर पे Cl माइनस। और तुमको ये यूनिट सेल देख करके पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा यूनिट सेल, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सा ये? BCC यूनिट सेल। तुमको बताए थे वैसा यूनिट सेल जिसमें प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट रहता है। क्या कहलाता है? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता। क्या कहलाता है दोस्त? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फिर से समझो, वैसा यूनिट सेल जिसमें अभिविकन कहाँ प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट रहता है। क्या कहलाता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है। तो इसमें और चीज क्या देखना है, एक CS प्लस के चारों ओर कितना Cl माइनस प्रेजेंट है? 8। कितना प्रेजेंट है? इसलिए इस CS का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और दोस्त CS प्लस का जिस तरीका से कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है उसी तरीका से Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। क्या होता है? ये कैसे? अभी तो सर हमको इसके चारों तरफ तो दिख नहीं रहा है 8, तो तुमको एक नया हम स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाते हैं तब तुमको पता चलेगा। इन सबको इससे थोड़ा सा ये बनाने के लिए बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए हुए थे ना। आ जाओ। तुम लोग हल्ला कम करेगा तो अच्छा रहेगा।
इन सबको अब मिला दो। एक क्या क्रिस्टल लैटिस की तरह बना या नहीं बना? बताए थे ना क्रिस्टल लैटिस बनाने के लिए। इस क्रिस्टल लैटिस में कितना यूनिट सेल नजर आ रहा है? कितना? 12, 8, कितना? 8। जैसे 1, 2, 3, 4 ऊपर में है तो 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, 6, 7, 8। कितना यूनिट सेल है? 8 यूनिट सेल। और तुमको बताया है कि यूनिट सेल में CS प्लस आयन कहाँ पे प्रेजेंट है? कहाँ पे प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर, पता है ना? तो दोस्त इसमें जो है यूनिट सेल कितना है? 8। तो 8 यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे CS प्लस रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। और दोस्त Cl माइनस कहाँ रहता है यूनिट सेल के? जरा से इसको देखो, क्या यह 8 यूनिट सेल का कॉर्नर होगा या नहीं होगा? ये वाला देखो, यहाँ पे 8 यूनिट सेल का कॉर्नर मिल रहा है, तो यहाँ पे Cl माइनस रहेगा। कॉर्नर पे कौन रहता है? यूनिट सेल के कॉर्नर पे कौन रहता है? Cl माइनस रहता है। तो जरा सा देखो, एक Cl माइनस इस कॉर्नर पे है, इसके चारों ओर कितना यूनिट सेल दिख रहा है? 8। कितना दिख रहा है? जब 8 यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे CS प्लस रहेगा तो क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तब कितना हो जाएगा? 8 होगा या नहीं होगा? कैसे? जरा सा देख दोस्त, इस पहला वाला यूनिट सेल पे देखो, क्या इसके बॉडी सेंटर पे CS प्लस रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। पहला वाला। दूसरा वाला यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे CS प्लस रहेगा कि नहीं रहेगा? दूसरा वाला पे हम लिख रहे हैं दोस्त, ये वाला हो जाएगा दूसरा वाला CS प्लस। तीसरा वाला के बॉडी सेंटर पे CS प्लस होगा या नहीं होगा? CS प्लस होगा। चौथा वाले के भी बॉडी सेंटर पे होगा CS प्लस। पांचवा वाले के भी बॉडी सेंटर पे होगा CS प्लस। और छठा वाले के भी बॉडी सेंटर पे होगा। बात समझ में आ रहा है? सातवां वाले के भी बॉडी सेंटर पे होगा CS प्लस। और 8वां वाले के बॉडी सेंटर पे भी होगा CS प्लस। तो इस तरीका से देखो, एक Cl माइनस के चारों ओर कितना CS प्लस है? 8। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है? यदि हम यहां से देखें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसकी बात करें? CS प्लस के। किसके? CS प्लस। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है। और दोस्त कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी बात करें? Cl माइनस की। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त? इसका 8। बात समझ में आ रहा है दोस्त? CS और Cl के कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो क्या होगा? 8:8, 1:1 हो जाएगा। चल दोस्त, इसमें हम यदि निकालना चाहे यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ CS प्लस और Cl माइनस, तब क्या होगा? इफेक्टिव नंबर ऑफ CS प्लस मतलब क्या? CS प्लस के वास्तविक अभी कण की संख्या CS प्लस वास्तविक संख्या कितना हो जाएगा दोस्त? CS प्लस कहाँ पे प्रेजेंट है यूनिट सेल के? बॉडी सेंटर पे। और बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट किसी भी अवयवी कण का योगदान कितना रहता है? 1 रहता है, 100% रहता है। तो दोस्त एक प्रेजेंट है, उसका योगदान भी 100% है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद Cl माइनस कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रत्येक कॉर्नर पे है। तो दोस्त Cl माइनस की बात करें तो, और दोस्त यहां पे लिख रहे तो पहले इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl माइनस मतलब Cl माइनस वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा दोस्त?
कितना कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर पे है, और एक कॉर्नर पे उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8। पता है कि नहीं पता है? तो यहाँ से इसका कितना निकल जाएगा? तो दोस्त अर्थात हम यदि देखें तो CS कितना निकला और CL कितना निकला, इसी को दोस्त हम CSCL लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि CSCL का ये कितना यूनिट सेल है, एक। कितना यूनिट सेल है ये? एक यूनिट सेल में CSCL टाइप के एक यूनिट सेल में CSCL का कितना मॉलिक्यूल निकला है? एक मॉलिक्यूल। कितना निकला है? हम कल बताए थे NaCl टाइप स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल में 4 NaCl मॉलिक्यूल निकलता है। कितना निकलता था? 4। और इसके एक यूनिट सेल में कितना निकल रहा है? एक। बात समझ में आ रहा है ना? तो दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि CSCL टाइप स्ट्रक्चर के कितना यूनिट सेल में? CSCL टाइप स्ट्रक्चर के एक यूनिट सेल में कितना यूनिट सेल में CSCL का कितना मॉलिक्यूल रहता है? कैसे आया? बात समझ में आ गया? इससे बना लोगे। यदि इसको भाषा में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? या किस में अरेंज रहता है? BCC में अरेंज रहता है। किस में रहता है? BCC में अरेंज रहता है, जिसमें CS प्लस कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? बॉडी सेंटर पे। और Cl माइनस कहाँ रहता है? यही तो लिखना है, जिसमें CS प्लस के चारों ओर कितना Cl माइनस आयन रहता है। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। और दोस्त एक Cl माइनस के चारों ओर कितना CS प्लस रहता है? 8। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? बात समझ में आ गया? क्या लिखा दिया जाए? तो चलो लिखो लिखो। या BCC में, हाँ रे, पहले लिखो, भाषा लिखो, उसके बाद यह BCC अरेंजमेंट में रहता है, जिसमें CS प्लस आयन यूनिट सेल के जिसमें एक CS प्लस आयन के चारों ओर 8 Cl माइनस आयन प्रेजेंट रहता, इसलिए
तथा एक Cl माइनस एक Cl माइनस आयन के चारों ओर 8Cs प्लस इसलिए और ये नीचे में ये फिगर बनाओ, उसके बाद ये फिगर बनाओ, उसके बाद वो उतार लो। और इसमें एक चीज़ थोड़ा सा याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका क्या होता है 8:8 होता है। जब दोस्त कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो तो रेडियस रेशियो रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? RC/RA। रेडियस रेशियो रेंज कहाँ होगा? 0.732 से कहाँ तक हो जाएगा? 1 तक होता। कितना होता है? इसका यदि एग्जैक्ट बात करें तो इसका एग्जैक्ट होता है RC/RA 0.93 होता है। कितना होता है इसका? 0.93। याद रह जाएगा। ये कैटायन का रेडियस एवं एनायन की रेडियस है।